पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। मध्य प्रदेश में लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान हो रहे। भोपाल से नागपुर और छत्तीसगढ़ जाने वाली यात्रियों की परेशानी पहले से ही बढ़ी हुई थी। रेलवे ने अब जबलपुर मंडल के कटनी बीना सेक्शन पर चलने वाली कई रेलगाड़ियों को निरस्त कर दिया, जबकि कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया। जिन यात्रियों ने अपना रिजर्वेशन इन ट्रेनों में करवाया था वह पैसा वापस लेने के लिए परेशान हो रहे। राजधानी के भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर टिकट कैंसिल होने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं। त्योहारी सीजन में अब लोगों को यात्रा करने के लिए दूसरे विकल्प का सहारा लेना पड़ रहा है। कोई बस से तो कोई डायवर्ट रूट से यात्रा करने के लिए मजबूर हो रहा है। नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है। यात्रियों को इस निरस्तीकरण की जानकारी पहले ही रेलवे द्वारा दी गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वो समय से रहते अपनी टिकट रद्द कर सकते हैं। ट्रेनों को रद्द करने को लेकर अब जनता का आक्रोश बढ़ता गया। इसके साथ ही अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने ट्रेनों को रद्द करने को लेकर रेल मंत्री, केंद्र सरकार और भाजपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस रेलवे पर प्रदेश के रेल यात्रियों की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश का सबसे आय देने वाला जोन होने के बाद भी लगातार प्रदेश के रेल सुविधाओं की अनदेखी यहां पर की जा रही है। ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, यात्री परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद ना तो रेल अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं और न ही भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि कोई इस पर पहल कर रहे हैं। तो लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों का गुस्सा भी अब देखने को मिल रहा है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। लगातार अब ट्रेनें कैंसिल होने के बाद प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिल रहा है। भाजपा सांसद के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया गया। बिलासपुर से ही यह तस्वीरें और खबर एससीसीआर की ओर से आपको बता दें कि लगातार कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लगातार ट्रेन रद्द होने से लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। लगातार रेलवे के द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है। छोटे छोटे स्टेशनों में ट्रेन रुकना बंद हो गया है। जो दैनिक दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, जो 30 किलोमीटर के अंतर्गत 40 किलोमीटर के अंतर्गत रोज शहर में काम करने आते थे, उनको दिक्कत हो रहा है। कल भी मैंने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से बात की और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत किया। यात्री ट्रेनें शीघ्र बहाल करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। केवल 4 ट्रेनें बहाल हुई है और उम्मीद है कि शीघ्र ही सभी ट्रेनें जल्दी से बहाल हो जाएंगी। चलिए तो रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ट्विटर पर कांग्रेस ने लापता पोस्टर जारी किया। पोस्टर में बीजेपी सांसदों को लापता बताया गया है। छत्तीसगढ़ के 9 बीजेपी सांसदों को लापता बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं, यात्री परेशान है। ट्विटर पर कांग्रेस ने लापता पोस्टर जारी किया। पोस्टर में बीजेपी सांसदों को लापता बताया गया है। छत्तीसगढ़ के 9 बीजेपी सांसदों को लापता इसमें बताया गया है। चलिए तो लगातार ट्रेनें रद्द होने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेन रद्द होने से लोगों को दूसरे विकल्प का सहारा भी लेना पड़ रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं भोपाल से विवेक पटैया भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले बिलासपुर का रुख करते हैं, जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, पिछले कुछ महीनों से हम देख पा रहे हैं कि लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। त्योहारी सीजन है, लोगों को यहां से वहां जाना होता है। ऐसे में यदि ट्रेन एन वक्त पर रद्द हो जाए तो निश्चित रूप से लोग यहां पर उनमें गुस्सा भी अब देखा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग और किस तरह की इस पर अब राजनीति भी हो रही है?
बिल्कुल, देखिए ये एससीआर का दुर्भाग्य है, एससीआर के रेल यात्रियों का दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा आय देने के बावजूद अगर कहें तो यहीं के रेल यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लगातार सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो एससीआर की रद्द हो रही हैं। बीते कुछ महीनों में हमने देखा है लगातार यहाँ पर सैकड़ों ट्रेनों को रद्द किया गया है और जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है ना तो ख्याल रखा जा रहा है त्योहारी सीजन का ना ही छुट्टियों का, क्योंकि लगातार ये देखने में आया है जिस तरह से रेलवे का रवैया रहा है बीते कुछ दिनों में। त्योहारी सीजन में यहाँ पर ट्रेनों को रद्द किया गया है, छुट्टियों के समय यहाँ पर ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो सीधे तौर पर जो रेल यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, रेल यात्री भी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ लोग भी हैं जो लगातार भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इसलिए क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है ट्रेनें जिस तरह से रद्द हो रही हैं, कोई पहल यहाँ पर भाजपा के सांसदों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस ने एक ट्वीट भी यहाँ पर लापता का जारी किया है सांसदों को लेकर, किस तरह से दिक्कतें यहाँ पर रेल यात्रियों को हो रही है एससीआर के। छत्तीसगढ़ की जनता ने जहाँ 2018 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई, वहीं 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जितवा कर यहाँ से भेजा और इस उम्मीद के साथ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि रेलवे जोन बिलासपुर एससीआर हिंदुस्तान का एकमात्र जोन है जो सर्वाधिक कमाई देता है, जिसकी कमाई से बाकी जोन चलते हैं, जिसकी कमाई से रेलवे चलता है। कोयला ढुलाई का काम, कोयला ढुलाई के नाम पर ट्रेनें बंद की गई, यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जिस तरह ठीक त्यौहार के पहले, चाहे दशहरे दिवाली की बात हो, चाहे गर्मी की छुट्टियों की बात हो और आज तीजा और गणेश चतुर्थी की बात हो, ठीक त्यौहार के पहले 58 ट्रेनें बंद करने का फरमान जारी होता है और ट्रेनों को तो ऐसे बंद किया जाता है जैसे मूंगफली की दुकान हो कि आज मूंगफली नहीं मिलेगी। लोगों ने कार्यक्रम कर लिया था, लोग रिजर्वेशन करा चुके थे और ठीक उसके पहले बंद करना है तो कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि जब तक ये ट्रेनें चालू नहीं होंगी, रेलवे पर दबाव बनाने के लिए हम अपने क्षेत्रीय सांसद अरुण साहू के घर का घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं, कितना परेशान यहाँ पर रेल यात्री हो रहे हैं, आप लोग आवागमन करते हैं? इसमें लगातार ट्रेन लेट हो रही है। कल मेरे परिवार को मैंने कल छोड़ने गया था, कोरबा त्रिवेंद्रम है जो 8:45 को आती है कल रात को, उसके बाद वो 3 घंटा लेट आई और अपना नागपुर के आगे चंद्रपुर पहुँचते पहुँचते 7 घंटा लेट हो गई। जिस कार्यक्रम में जा रहे थे वो कार्यक्रम में वो शरीक नहीं हो पाए। तो कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाए, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय है, त्योहारी सीजन है, आप लोग आना जाना करते हैं? इस समय काफ़ी ट्रेन को लेके बहुत परेशान चल रहे हैं। जैसे कि मैं ही रिवर्स बिलासपुर आ रहा था, पिछले 8 घंटा स्टेशन में बैठा रहा, उसके बाद कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद टिकट में GST काट के मुझे पैसा दिया गया और उस पर भी मैं बहुत परेशान रहा। निश्चित रूप से जितेंद्र, समझा जा सकता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते विवेक के पास चलते। विवेक, छत्तीसगढ़ की जनता, लोगों को हमने यहाँ पर सुना, लगातार ट्रेनें रद्द होने की वजह से वो काफी परेशान है। भोपाल में किस तरह की स्थिति है, किस तरह से यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं? निश्चित तौर पर ट्रेन एक सुरक्षित और अच्छा माध्यम होता है लोगों की यात्रा का, लेकिन जिस तरह पिछले कई दिनों से ट्रेनें रद्द होती आ रही है और अभी हाल ही में जो नागपुर रेल मंडल की तरफ से जो ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जो छत्तीसगढ़ की तरफ जाती है खासकर, वहाँ यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गुजरने वाली, छत्तीसगढ़ की तरफ जाने वाली, नागपुर की तरफ जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसके कारण यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ इंक्वायरी सिस्टम, मैं इस समय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ मुझे बताया गया थोड़ी देर पहले कि अधिकतर ट्रेनें जो है वो रद्द हुई है, उसकी लोगों को सूचना नहीं है और लोग यहाँ पर आकर पूछते हैं और उसके बाद वो यहाँ से जो है पूछने के बाद निराश होकर लौटते हैं। फिर या तो बस स्टैंड जाकर बस की तलाश करते हैं या फिर किसी वैकल्पिक माध्यम से गुजरते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए कि ट्रेनें अचानक निरस्त हो गई है छत्तीसगढ़ जाने वाली, क्या कहेंगे आप? ये तो कुछ रेलवे से संबंधित कार्य चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन परेशानी नहीं होती है? तो होती है, यात्रियों को परेशानी होती है। हाँ ऐसा है, हाँ, अचानक निरस्त होने से। हाँ ये तो परेशानी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि ट्रेनें निरस्त हो रही थी, उसकी इंक्वायरी आती है क्या आप लोगों के पास? इंक्वायरी आती है? तो यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए कि ट्रेनें निरस्त हो जाती है अचानक, तो क्या परेशानी कितनी होती है आप लोगों को? यात्री होती है वो तो, जिनको छत्तीसगढ़ जाने वाली, नागपुर जाने वाली ट्रेनें निरस्त हो जी विवेक, अब जिनको इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है उनके लिए तो होती है प्रॉब्लम। इमरजेंसी वालों को परेशानी होती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ट्रेनें निरस्त हो रही है अचानक, क्या कहेंगे आप?
जाहिर सी बात है लोगों का पहले से प्लान होता है कहीं जाने का, और अचानक अगर ट्रेन नष्ट होती है जाहिर सी बात है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से विवेक समझा जा सकता है, यहाँ भी लोग परेशान है। अचानक से ट्रेन रद्द होने से जो यात्री हैं उनकी परेशानी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।